अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग को 2017 के लॉन्ग करने हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2017 के जो लॉन्ग है बेटा आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाले हैं, क्योंकि पिछले जो 4-5 दिनों से आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, बल्कि 6-7 दिनों से जो आप मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत जो वो इंशाल्लाह आज रंग लेकर आएगी। बहुत सारे सवालात ऐसे हैं इसमें सेक्शन सी में जो माशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है, एक आध सवाल है जो उस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, वरना तकरीबन आपको आते हैं। और याद रहे, इस बार पेपर में सिर्फ एक सवाल करना होगा। अगर इसके 2 पार्ट होंगे ए बी तो आपको दोनों करने होंगे, और एक हुआ तो आपको सिर्फ एक करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर वालों को भी स्टेट्स में इसी तरह से हमने बताया था कि मॉडल पेपर में ए बी करके जो वो सवाल पूछे गए, लेकिन जब पेपर हाथ में आया तो सिर्फ एक ही पार्ट था, 2 पार्ट नहीं थे। ठीक है बेटा, तो चलो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। 3 का ए, डिस्ट्रीब्यूट 93,000 अमंग 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी। 93,000 जो है वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। चैप्टर 2 का सवाल है। मेरे ख्याल से शायद 20 दफ़ा तो हर लड़के ने इस तरह के सवाल किए होंगे। ठीक है ना बेटा, और अभी थोड़ी दिनों पहले भी मैंने करवाया था, वो नहीं था जवाद, अरीबा और हमज़ा वाला। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस खाली अमाउंट चेंज है। तो लिखा हुआ है सच दैट ए एंड बी गेट शेयर इन द रेशियो 1:3। पहले ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। वेयर इज़ द रेशियो ऑफ बी एंड सी इज़ 4:5। तो बेटा पहले आपको ए बी और सी का जो आपको रेशियो दिया हुआ है, तो पहले आप उसको कंटिन्यू रेशियो बनाना है ए बी सी का, और फिर इसके बाद सम ऑफ रेशियो लेकर 93,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखो। हाँ जी, सबसे पहले आपने बेटा बंदों के नाम लिख दिए ए बी और सी। यहाँ पे ए बी सी था इसलिए ए बी सी आया। पहले ए और बी का रेशियो 1:3 था वो लिखा, फिर बी और सी का 4:5 था वो हमने लिखा। फिर तीनों का कंटिन्यू रेशियो बनाने के लिए ऊपर नीचे वाली हमने टेक्निक इस्तेमाल की। 1 को 4 से किया, 4 को 3 से किया और 3 को 5 से किया। ठीक है बेटा, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो 4 को 3 से किया, रेशियो 3 को 5 से किया। 1 4 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तीनों किसी एक टेबल में आते नहीं है, 4 12 एंड 15। वेल एंड गुड, हम आगे चले गए। सम ऑफ रेशियो हमने ले लिया 4 + 12 + 15, जो कि बन गया कितना बेटा, 31 बन गया। इसके आगे का काम आपको खुद करना है, और मेरे ख्याल से हर बच्चा कर सकता है। शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ सी, 93,000 आपको जो वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और अगर अब भी ये वाला सवाल आप नहीं कर सकते हो बेटा, तो बहुत ज़्यादा जो है वो अब आपको आगे प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये वाला ए पार्ट इनका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन का बी पार्ट बेटा आपसे कह रही है, बुक का सेम क्वेश्चन है, मतलब बुक में भी सेम यही क्वेश्चन है, अमाउंट भी चेंज नहीं की है। चैप्टर 2 का मेरे ख्याल से क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 70 या 80 के दरमियान है ये। ठीक है ना, 70s की लाइन में आता है, तो बहुत मतलब कि ईजी क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को याद हो तो आप देख लेना बेटा, अमाउंट तक चेंज नहीं की है इन्होंने। द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन सेट इज़ रेस्ड फ्रॉम 1600 से 1680। टेलीविजन सेट की कॉस्ट बेटा बढ़ गई है, 1600 से 1680 हो गई है। फाइंड द परसेंट इंक्रीज। बेटा आपको परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट प्राइस इंक्रीज़ हुई है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना हो। ठीक है ना, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाँ ये रहा। जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना हो बेटा, उसको वहाँ आपको ऊपर लिखना होगा, और नीचे हमेशा कॉस्ट आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज निकालने का छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखो, नीचे कॉस्ट को रखो और मल्टीप्लाई 100 रखो। ठीक है, किसका परसेंटेज आपको निकालना है, दिया हुआ इंक्रीज़ का परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है ना, इंक्रीज़ का परसेंटेज आपको निकालना है। तो कितना इंक्रीज़ हुआ था बेटा, पहले 1600 रुपये प्राइस थी, अब 1680 रुपये हो गई, तो इंक्रीज़ कितना हुआ, 80 रुपये। तो इंक्रीज़ पे आपने 80 रुपये लिखा, और कॉस्ट आपने 1600 ले ली, और मल्टीप्लाई 100 किया। फिर मल्टीप्लाई 100 करके डिवाइड 1600 कर दो, या 1600 करके डिवाइड मल्टीप्लाई 100 कर दो, बात एक ही हुई। जो आंसर आएगा वो आपको खुद निकालना है, और उसके आगे क्या लगा देना बेटा, ये परसेंटेज लगा देना है, क्योंकि परसेंटेज आपसे पूछा गया था। तो बस 3 लाइनों का ये पार्ट था छोटा सा। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा नए पार्ट पे, सॉरी नए क्वेश्चन पे। नए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 - 1 2, 4 का ये पढ़ रहा हूँ, 2 1 0 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 2 0 -1 1, फाइंड बी टी मल्टीप्लाई ए टी। मतलब बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हो सकता है कुछ बच्चों ने चैप्टर 7 ना पढ़ा हो, तो उनको शायद पता हो ना ट्रांसपोज कैसे निकलते हैं। वैसे मैं ट्रांसपोज पिछली क्लास में निकलवा चुका था, जिनको नहीं आता बेटा देख लो।
ये बेटा मैंने बी का ट्रांसपोज निकाला है, ये 1 2 जो रो की फॉर्म में था बेटा इसको मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। 1 2 2 0 -1 और 1, ये बी का ट्रांसपोज आ गया, मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज 1 -1 और 2। आप ए और बी का मैट्रिक्स देखोगे और फिर जो मैंने लिखा है इसको देखोगे ना, तो आपको ट्रांसपोज की सेटिंग समझ में आ जाएगी। रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, 2 1 और 0। अब क्या करना है बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार शायद आपको याद हो, ये जो रो है पहले मैट्रिक्स की रो, ठीक है ना, जिसके 3 नंबर हैं, ये दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से के तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और तरीक़ेकार क्या होगा, पहला पहले से होगा 1 × 1, ये देखो नीचे लिखा हुआ होगा, फिर बीच में फॉर्मूले का प्लस आएगा, ठीक है, फॉर्मूले का प्लस है बेटा। फिर दूसरा नंबर 2 × -1, ये आ गया 2 × -1, फिर प्लस, फिर तीसरा नंबर -1 × 2, ये -1 × 2, ठीक है। ये पहले रो को पहले कॉलम से कर दिया अपन ने। अब इसी तरह इस पहली रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरे कॉलम से करेंगे, ठीक है। इसका तरीका भी यही होगा, पहला पहले से 1 × 2, ठीक है, फिर 2 × 1, ये 2 × 1 आ गया, और फिर -1 × 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे की बारी है बेटा, ये दूसरी रो और पहला कॉलम 2 × 1, ये रहा, प्लस फॉर्मूले का 0 × -1 प्लस फॉर्मूले का 1 × 2। अब दूसरी रो दूसरे कॉलम से होगी 2 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 0। अब सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1, ये आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 1 ज़ा 2, और अगेन प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2, ठीक है। फिर 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 0 1 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 0 1 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, फिर 1 और -2 और -2 कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, -3 आएगा। ठीक है भैया, 1 -2 और -2 कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, -3 आएगा। 2 + 2 4 -0 4 हो गया, और 2 + 2 4, ये सारा प्लस माइनस का हिसाब किताब है ना, चाहो तो कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम आते हैं अगले सवाल पे, 4 के बी पर आते हैं बेटा। और ये वाला सवाल भी तकरीबन जो है वो आज आप मेरे ख्याल से जो है वो तीसरी या चौथी दफ़ा सिर्फ इस क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में ही आप कर रहे हो। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग ग्रामर रूल, ठीक है ना बेटा। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि ये किस खेत की चिड़िया है, ये किस खेत की मूली है। बेटा लिखा हुआ है 2x - 7y = 24, 5x + 3y = 19। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको d निकालनी है। d में क्या लिखोगे आप, x और y के वेरिएबल लिख दोगे। x के नंबर क्या है, 2 5 है, और y का 7 और 3 नहीं बोलोगे बेटा, -7 और 3 बोलोगे, ये -7 और 3, ठीक है, माइनस लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है बेटा। d 2 3 ज़ा, ठीक है ना, और माइनस, बेटा ये माइनस फॉर्मूले का है, हम आज बेटा ये माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है। और -7 को 5 से करोगे, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35, ठीक है। और फिर इन दोनों को प्लस कर दोगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 41, ठीक है बेटा। अब इसी तरह हम लोग करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे। dx की वैल्यू निकालने के लिए हमें x नहीं लिखना होगा, ठीक है। x की जगह क्या लिखा जाएगा, 24 और 19 x की जगह पे लिखा जाएगा, और y की जगह पे y की वैल्यू लिखी जाएगी, -7 और 3, ठीक है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 3 से करेंगे माइनस, और फिर -7 को 19 से करेंगे। 24 को 3 पे मल्टीप्लाई किया तो 72 आया, माइनस माइनस प्लस हुआ, और 7 को 19 से किया तो 133 आया, और फिर दोनों को प्लस किया तो ये 205 आ गई dx की वैल्यू। अब हम निकालेंगे बेटा dy की वैल्यू। dy में x आ जाएगा अपनी जगह पे, x की वैल्यू 25, ये हमारे पास आ गई 25, और y की जगह लिखेंगे 24 और 19, ठीक है, ये 24 19 आ गया। अब 2 को 19 से करेंगे, -24 को 5 से करेंगे, 2 19 ज़ा 38, -24 5 सा 120, और 38 में से 120 कैलकुलेटर पे चेक कर लेना तो आ गया -82। इस सवाल को मैंने यहीं पे छोड़ दिया है, और हालांकि शायद हो सकता है आपको याद हो, ये भी बाकी है। इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये आपको खुद निकालनी पड़ेगी, x का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकालोगे, y का फॉर्मूला लगा के y की वैल्यू। थोड़ा पीछे देख लेना तो आप लोगों को याद आ जाएगा कैसे करते हैं। और इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा आखिरी सवाल,
ठीक है। पिछली बार मैंने इसकी वो फ्यूचर वैल्यू खुद निकाली थी और प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको निकालने के लिए दी थी, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के चेक भी कराई, ज़्यादातर बच्चों की सही आई थी वैल्यू। अब बेटा यहाँ पे आपको 5वें सवाल में, अशफाक डिपॉजिट 7,000 इन अ बैंक एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर फॉर 3 years इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंप्यूट द सम ऑफ एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू। हमेशा ये सवाल आता है, आखिरी में ही होता है, तो इसको तो करके ही चले जाना बहुत अच्छे तरीके से। हो सकता है कि एक सवाल करना हो, यही वो वाला सवाल हो, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले आपने क्या बेटा, सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ एन्युटी का, ए इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 + r अपॉन एम एन मल्टीप्लाई एम माइनस 1 डिवाइड बाई आर अपॉन एम। और फिर जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी वो आपने लिख ली है। ए की जगह हमने क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि ये आपको मालूम करना है। आर आपने 7,000 लिखा, एन आपने 3 लिखा, आर आपने 8% लिखा, जिसको सॉल्व करते करते 0.08 कर दिया और एम की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, ए इज इक्वल टू 7,000, 1 + 0.08 डिवाइड बाई 2 और 3 × 2 माइनस 1 0.08 डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है बेटा, आगे आपको सारा काम खुद ही करना है, ठीक है। अगला स्टेप होगा जिसमें 3 काम एक साथ किए जाते हैं, ये डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है और फिर ये डिवाइड होता है, और फिर इसके बाद वाले स्टेप में एक काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, P इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 - 1 + r अपॉन एम। अच्छा बेटा, पावर माइनस एन मल्टीप्लाई में बेटा माइनस, जिन बच्चों का पिछली बार प्रेजेंट वैल्यू गलत आया था उसकी वजह थी कि यहाँ पर उन्होंने माइनस नहीं लगाया था पावर में, और जिन्होंने लगाया था फिर जब सॉल्व किया था तो सॉल्व जो है वो गलत किया था, वो ऊपर वाला सेम वैल्यू लिख ली थी, वो बेटा 6 की वैल्यू थी, ये -6 की वैल्यू है। तो ये बेटा इस तरह से आपको करना है और इसका आंसर आपको मुझे चेक कराना है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि मंडे को इंशाल्लाह ताला जो है वो लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो हमारी क्लासेस जो है वो इंशाल्लाह कोचिंग के अंदर ही हो जाया करेंगी, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।